वहाँ पर ना बहुत हैवी डोज दी मुझे, ट्रेनेक्सा 1000 इंजेक्शन लगे मुझे, सब फेल हो गए मेरे पे, सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए। मतलब मुझे ना घबराहट सी होने लग गई, मतलब मैं बहुत ही ऐसे रोने लायक हो गई कि मैं अब क्या करूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे रिव्यूज़ आप लोगों ने इस चैनल पर देखे हैं, पर फिर भी एक ही सवाल आता है कमेंट्स में कि यार ये जगह सही तो है ना, ये पक्का ठीक तो हो जाएगा ना। एक्चुअली दिक्कत यह है कि हम लोगों ने इतना पैसा और इतना टाइम लगा दिया है ना कि हम लोग अब चाह कर भी विश्वास नहीं कर पा रहे। और मैं यहाँ पर कभी भी पेशेंट की गलती नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर वो पिछले 5 साल 10 साल से मिसगाइड किए जा रहे हैं तो उनका विश्वास न करना बिल्कुल लाजमी है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं हमारे पेशेंट से और सुनते हैं उनकी जर्नी और कितने टाइम में उनको रिजल्ट मिला है। हेलो मैम। हेलो सर। ये आपको प्रॉब्लम क्या थी? पहले मेरी ना स्किन काफ़ी पतली हो गई थी। ठीक है। मेरे को ना एक्चुअली अर्टिक एरिया हुआ था, सबसे पहले मेरे यहाँ से स्टार्ट हुआ था अर्टिक एरिया। तो मैं उसकी मेडिसिन लेती थी, मोती नगर में रहती हूँ, वहीं से मेडिसिन लेती थी मैं, डर्मैट्स के पास से? हाँ जी हाँ जी। तो मेडिसिन लेते लेते पता नहीं मेरा ना, जब मैं जाती थी तो मेरे धूप से ही रेड हो रहा था सारा फेस। ठीक है। अर्टिक एरिया का तो चल ही रहा था। तो फिर मैंने उनसे बात करी, तब उन्होंने मुझे ना ट्यूब दे दी। पहले तो उन्होंने सनस्क्रीन दी, सनस्क्रीन देने के बाद उन्होंने मुझे ना ट्यूब दे दी हाइड्रेट करने के लिए स्किन को। तो प्रॉब्लम होने लग गई मुझे मेरी ना, जब मैंने उसे लगाया मेरी ऐसे स्किन सी ऐसे लगा कि मुझे उतरी है, हल्का सा ऐसे ड्राइनेस होते ना जैसे, तो वो उतरने से लग गई हल्की हल्की। तो उसके बाद ना मेरे को ऐसे मिरर में देखूं तो रेड रेड और हो जाऊं मैं, और नसें दिखने लग गई मेरे फेस की। आपको मतलब फेस की पूरी जो वेन्स होती है वही दिखने लग गए थे? हाँ, पूरी रेड रेड अजीब से हो गई थी। ये दोनों चीक्स एरिया में। दोनों चीक्स पे? हाँ। सिर्फ चीक्स पे वेन्स दिख रही हैं? काफी सेंसिटिव हो गया फेस कि मैं धूप में निकल ही ना सकूं। जब जब निकलती थी ना तो हीट सी निकलने लग गई धूप में। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं तो अर्टिक एरिया की दवाई लेती थी, अब ये मुझे क्या हो गया। मैंने तो सिर्फ सनस्क्रीन और वो एक क्रीम दी उन्होंने, वो लगाई। अच्छा, उन्होंने कुछ खाने को भी दी थी? नहीं, सिर्फ ये सनस्क्रीन और एक क्रीम दी उन्होंने, वही लगा के मेरा बहुत खराब हो गया चेहरा, रेड रेड होने लग गया। ठीक है। अर्टिक एरिया की तो 1 साल चली लेकिन उसमें भी मुझे आराम नहीं आया था। आपका चेहरा एक तो वेन्स दिखने लगी थी और वो पूरी रेडनेस होने लग गई थी पूरी। रेडनेस होगा। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सही होने की जगह और ज्यादा खराब हो गई। हाँ, क्योंकि मेरे हर 2 महीने बाद टेस्ट भी होते थे, ब्लड टेस्ट होते थे, क्योंकि मेडिसिन इतनी हार्ड थी। मैं बहुत ना ऐसे लगता था लो फील कर रही थी अंदर मतलब से। आप लेजीनेस आ जाती थी? मैं दोपहर को कॉन्स्टिपेटेड भी रहता होगा, और रात को नींद की मेडिसिन होती थी जिससे कि मेरे को ना कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे कोई बॉडी में इचिंग। अच्छा, आपको बताओ अर्टिक एरिया था एंड वो आपको स्लीपिंग पिल्स पे डाल चुके थे? हाँ, एक तरीके से ना मेरे को पता नहीं था, एक्चुअली नॉलेज नहीं है मुझे केमिस्ट ने बताया ऐसे ही, जिनसे मैं मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ की भी चलती है वहाँ से, हम मेरी भी आने लगी, एक पैकेज सा बन गया। हाँ, तो वो मेरे को हंसते थे, वो कहते थे अगर ये आप आफ्टरनून में लो ना भाभी, तो आपको पता चले कि कितनी नींद आ रही है आपको। तो मतलब मैंने उनसे बात भी करी डॉक्टर से कि मेरे को तो इसमें बहुत नींद आती है, बच्चों को सवेरे मॉर्निंग में स्कूल जाना है, मुझे तो उठना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं किस ना अलार्म 3-3 अलार्म अपने कान के पास लगा के सोना। मुझे जब ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? सर यूट्यूब मैं देखती थी आपका व्लॉग, शुरू से देखती थी। ठीक है। फैमिली व्लॉग डलता था पहले आपका, फिर मैम के आने लगे। ठीक है। मैं बार बार अपने हस्बैंड को कहती थी कि मेरे को एक बार दिखाना है। मतलब आपको वीडियोस देख के ट्रस्ट हो रहा था कि कुछ यहाँ पे यार अच्छा हो सकता है मेरा? थोड़ा डर तो लग रहा था अंदर से, क्योंकि आजकल फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। बिल्कुल है। तो मेरे को अंदर से डर लग रहा था, डर के थोड़ा हस्बैंड को कहा, तो उन्होंने कहा, लेकिन इस दौरान ना मुझे मैं मेनोपॉज पे आ गई। तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। मैंने मैम को कॉल किया, मेरी गुरप्रीत मैम से यहाँ पे बात हुई। तो उस समय ना मैं एडमिट हो गई, क्योंकि मेरा 5 पे चला गया था हीमोग्लोबिन। नॉन स्टॉप मुझे फेब से ब्लीडिंग हुई 2023 में, ये लास्ट ईयर फेब से लेके ब्लीडिंग हुई मार्च में तक, फिर मैं एडमिट हो गई थी। ठीक है। और उस दौरान बीच में मेरी बात हुई थी, जब मैं एडमिट थी तब मैम के कॉल्स आ रहे थे, तो बच्चों ने कहा भाई मम्मा तो अब एडमिट हो गई हैं। 5 पे हीमोग्लोबिन हो गया मेरा। तो आपको ये वाली प्रॉब्लम भी साथ साथ बढ़ रही थी काफी? साथ साथ होने लग गई थी, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, कभी तो बिल्कुल स्टॉप नहीं हो रहे। मैं बहुत परेशान हो तो ये आप मार्च अप्रैल मई तक आप परेशान रहे हो। फिर आप यहाँ पे कब आए थे फर्स्ट टाइम? मैं यहाँ जब हॉस्पिटल से एडमिट हुई, डिस्चार्ज हुई, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी यहाँ पे। मेन जो था ना, मुझे पहले था
क्योंकि मेरे को लगा कि शायद मेनोपॉज का डॉक्टर्स ने वहाँ पे फाइल बन गई है एलोपैथी में, मेरे को जाना ही जाना बहुत मोटी बन जाती है हाँ, वो मेरे पास आज भी अभी भी लाई हूँ। हाँ, मतलब वो बच्चों के रजिस्टर होते हैं ना जैसे स्कूल अब वाले, वो फाइल बन गई। तो फिर मैं एडमिट वगैरह हुई हॉस्पिटल में, खून चढ़ा, उन्होंने कहा भाई बायोप्सी वगैरह होगी। अच्छा। तो काफ़ी ट्रीटमेंट बोले उन्होंने, बहुत हमने टेस्ट कराया। हाँ, बहुत एक्सपेंस भी आया होगा। एक्सपेंसिव थे, लेडी हार्ट में ही अपना टेस्ट कराए थे। हमारी दीदी है वहाँ पे, सिस्टर इन लॉ, तो मैंने वहाँ टेस्ट कराए, मेरे वहाँ टेस्ट हो गए। फिर मैंने मैम को वो भी टेस्ट दिखाया अपने, तो फिर मैम ने मेरे को दवाइयाँ वगैरह। तो मतलब आप जब यहाँ पे आए इससे पहले भी आप मेडिसिन ले रहे थे ना? ये पीरियड्स की तो हाँ ले रहे थे, लेकिन आपको रिलीफ कोई भी नहीं था? नहीं, मैं काफी टाइम परेशान। इससे पहले भी आप जिन डॉक्टर्स के पास गए थे, क्या किसी ने भी ये बोला कि ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, या फिर ये बोला कि जब तक आप मेडिसिन लोगे तब तक आप ठीक रहोगे? नहीं, ये तो कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी दीदी और मेरी मम्मा भी इस चीज़ से गुजरे हैं। अच्छा, तो मतलब आपने ये सोचा था ये ठीक नहीं हो सकता? नहीं, उन्होंने भी लास्ट सोचा था कि रिमूव होगा, ये यूट्रस रिमूव का आना का। मतलब आपने एक टाइम पे ये उम्मीद हार ली थी कि मैं ठीक नहीं हो सकती? अब ये भैया की रिसेंट शादी हुई थी मैम की, तो मैं रो पड़ी थी, क्योंकि मेरे को मैम से बात करनी थी, क्योंकि मैं वीडियोस तो देखती थी, एक विश्वास तो था, क्योंकि फेस के लिए ले रही थी, ऐसी बात नहीं है, नहीं था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अब इसकी भी शुरू करूं। लेकिन अब इंसान ना कितना शुरू करे दवाइयाँ, वो कंफ्यूज हुई जा रही थी मैं, क्योंकि मैं वहाँ पर ना बहुत हैवी डोज दी मुझे, ट्रेनेक्सा 1000 इंजेक्शन लगे मुझे, सब फेल हो गए मेरे पे, सारे ट्रीटमेंट फेल हो गए। मतलब मुझे ना घबराहट सी होने लग गई, मतलब मैं बहुत ही ऐसे रोने लायक हो गई कि मैं अब क्या करूं, हार के। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि मैं फेस की तो ले रही हूँ मैम से, तो अब मैं ये भी मैम को ही दिखाऊंगी यहाँ पे, मैं अब और कहीं नहीं जाऊंगी। इसकी आपने मेडिसिन कब स्टार्ट की थी? इसकी तो मेरे को सर अभी महीना 2 महीने ही हुए हैं। महीने 2 महीने में कितना आराम है? मुझे बहुत आराम है। परसेंटेज में अगर आप बता पाओ तो कितना %? मुझे इस बार 99% मैं कहूँगी कि मेरे को पीरियड्स में 2 महीने में 99% बोल रहे हो। और जो प्रॉब्लम आपको कितने सालों से थी? हाँ, मेरे को और ये है। आपकी मदर को भी थी? ने कहा अभी मेरे को ये चलेगी, दवाइयाँ तो चलेगी। नहीं, मतलब वो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से ठीक करने के लिए चलेगी, लेकिन आपने बताया था अभी कि आपकी मदर को भी ये प्रॉब्लम रही है और सिस्टर को भी रही है, और वो जेनेटिक है, वो ठीक नहीं हो पाए कभी भी। आप परेशान थे, लेकिन आप सिर्फ 2 महीने में आप ये कह रहे हो कि 99% ठीक है। मैम एक बार आप उधर देख के बोल दो, क्योंकि हाँ, मेरे को 99% आराम था। एडेनोमाइसिस की प्रॉब्लम थी, मदर को भी थी, सेम सिस्टर को भी थी, इन्होंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी, और सिर्फ 1 से 2 महीने में 99% ये कह रही हैं ठीक हो चुकी है। मतलब देखो मैम, ये चीज़ें ना जो आप लोग बताते हो ना, ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करती हैं कि कहीं ना हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अभी भी मैं मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट आएंगे कि यार ये तो ठीक हो ही नहीं सकता। आपने बहुत सारी एलोपैथी दवाइयाँ ली, आपको कोई आराम नहीं मिला? मैंने डबल डोज ली हैं, डबल डोज। मेरे को डॉक्टर्स कहते थे इंजेक्शन लगाने के डबल डोज के बाद आपको 1000 में ट्रेनेक्सा आती है, वो खानी पड़ेगी। मैं अंदर से डरती थी, क्योंकि मैंने पहले इतनी दवाइयाँ खाई, मेरे को ये अर्टिक एरिया की प्रॉब्लम और ये सब हो गया, तो मुझे डर लग रहा था कि मुझे अब और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अंदर से ना मतलब मुझे डर सा लगता था, घबराहट सी रहने लग गई मुझे, दवाइयों से हीट निकलती है। अभी भी मैं आपसे बात हूँ तो मुझे नर्वसनेस होती है, घबराहट होती है, क्योंकि वो आपने ना इतनी एक तो चीज़ें फेस कर ली बहुत शॉर्ट स्पैन में, और फिर वो देखो एक कहीं ना कहीं पैसा भी आपका इतना ज़्यादा लग गया, आप मेंटली भी परेशान हो रहे हो, आप मतलब ठीक फील नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ से वो नर्वसनेस देखो अभी भी इनके अंदर है। और यहाँ पे मैं वही कहता हूँ कि देखो पेशेंट क्या है, उनको नहीं पता, उन्होंने थोड़ी पढ़ाई कर रखी है इन चीज़ों की, उनको ये टेक्निकलिटीज़ या फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पता। अब पेशेंट अगर उसको गूगल पे पढ़ के डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर अलग गुस्सा करता है कि भाई तुम खुद ही डॉक्टर हो, हम फिर पागल हैं क्या। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, और मैम कह रही है 2 महीने में इनका एडेनोमाइसिस ठीक हो गया है 99%। और जो फेस का था मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल आपकी अब जो स्किन है वो बिल्कुल मैच हो गई, और मतलब कहीं से भी जो वेन्स वगैरह वाली प्रॉब्लम थी वो नहीं दिखाई देती है। हाँ, वो ना मतलब जब मेरे को नर्वसनेस होती है ना, अब तब मेरा फेस रेड होता है, एकदम से हो जाता है, लेकिन 1 घंटा लगता है फिर मुझे थोड़ा सा। अभी आपको कितना आराम है फेस वाले प्रॉब्लम? फेस में आराम तो है मुझे सर, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, लेकिन मैं ना अभी इसका ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। वैसे जो वेन्स वगैरह हैं अब तो वो बिल्कुल विजिबल नहीं है। और ये कितने महीने में ठीक हुआ है आपका? ये तो मैंने 6 मंथ की मेडिसिन ली है। 6 मंथ्स, आपको 6 मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स में आपका ये ठीक हो गया। फिर मुझे ये प्रॉब्लम होने लगी तो मैंने फिर ये मेडिसिन लेनी शुरू कर दी। अब आपको कैसा लग रहा है? विश्वास है मैम पे, मुझे बेटर फील हो रहा है। ठीक है, अच्छा लगता है।
और मतलब अब आप ये मान सकते हो कि जो आपको डर था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, वो अब आपका डर भी खत्म हो गया एक बार तो मैं अब इस बार कह रही थी कि मैं ऑपरेशन करा लूँगी। मैं मतलब एक रोना लग जाता है इंसान जिसको इतनी पीरियड्स हो रही हूँ नॉन स्टॉप, बंद ही नहीं हो रहे। एक बार को एक बंदा कहता है हाँ कि मैं अब करा लूँगी ऑपरेशन, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन में आता था चलो एक बार इतना जाती हूँ दूर तक आती मैम के पास। आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने मई में स्टार्ट किया था अपना फेस का, तो आपने उसी टाइम पे ये एडेनोमायोसिस का क्यों नहीं स्टार्ट किया? सर मेरा ना ये एलोपैथी चल रहा था। अब अंदर से ना मुझे थोड़ा होता था कि कभी डिस्कस भी नहीं किया आपने मैम से कि मैम मेरे को ये भी नहीं, मैं स्टार्टिंग में आई थी जब मैंने को बायोप्सी, तो मेरे को मैम ने ना एक कहा था, मेरे को ना अपना से ना अंदर से डर लगता था कि कोई बायोप्सी का मतलब है कि मेरे को कैंसर वगैरह तो नहीं है। तो मेरे को डर लगता था अंदर से, कुछ भी हो सकता है आजकल, कुछ नहीं पता। तो आपने कभी उस टाइम पे नहीं सोचा था कि मैं इसका भी ट्रीटमेंट? लेकिन मुझे मैम ने एक बात कही थी कि आपको ना, मैंने जब अपनी फाइल्स दिखाई थी, मैं पहली बार आई थी, एक बार फेस की तो मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फर्स्ट टाइम, लेकिन जब मैं इसके लिए आई थी ना मैम के साथ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैम ने कहा था आप ये सोच रहे हो कि आपको कुछ ऐसी चीज़ है तो नहीं है। उन्होंने मुझे ये कहा था। लेकिन मेरे फिर भी मैंने बायोप्सी कराई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा मैम ने कहा था ना नहीं है, अब मेरे को विश्वास सा है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो आज आपको इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना। हाँ ये तो है, टाइम लगता है और मैं बिल्कुल मानता हूँ, और सिर्फ यही वजह है कि हमने ये चैनल डॉक्टर उपासना वोरा स्टार्ट किया ताकि लोग विश्वास कर सकें। ये नहीं है कि इससे पहले पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे थे, ये चैनल बनाए हुए सिर्फ 4 महीने हुए हैं और ये हमारी अचीवमेंट रही है कि 10,000 हमारे सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। इससे पहले भी पेशेंट्स ठीक हो रहे थे। ये चैनल बनाने का सिर्फ ये मोटिव था कि बहुत सारे लोग जो वो विश्वास खो चुके हैं, उनके अंदर जो डर बैठ गया है, उस डर को ही हटाया जाए। अगर अब भी आपके मन में सवाल हैं तो आई होप इस वीडियो ने कहीं ना कहीं वो दूर कर दिए होंगे। अच्छा मैम, डॉक्टर उपासना से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, सुकून मिलता है बात करके। डॉक्टर वाली फील आती है? नहीं, डॉक्टर वाली फील नहीं आती। नहीं, क्योंकि जैसे आप अभी तक एलोपैथी अपनी पूरी डिस्कस कर सकता है मैम के साथ। आप जैसे लोग जो ठीक हो जाते हैं वो रिव्यूज़ देते हैं ताकि जो और लोग देख रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। ये कहेंगे कि सब आए मैम के पास, अपनी डिस्कस करें प्रॉब्लम जिनको है, ठीक है, क्योंकि मैम से एक बहुत होप मिलती है जी मैम ठीक होने की। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि अब आप लोगों को विश्वास हो गया होगा। जो ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन्ड है, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, आप ओपीडी में आइए। यहाँ पर आप जब विज़िट करेंगे आप देखेंगे कि और भी जो पेशेंट्स हैं वो ठीक हो रहे हैं। आप उनके एक्सपीरियंसेस सुनेंगे। जब आप ओपीडी में बैठेंगे तो हम ये रिव्यू शूट कर रहे होते हैं, तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगी। अगर आप लोगों को लगता है कि यार दिल्ली बहुत दूर है और हम दिल्ली से बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम यहाँ पहुँच नहीं सकते, या फिर टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, तो ये हमारे जो नंबर हैं इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप दवाइयाँ अपने घर पे मंगवा सकते हैं। ये मत सोचना कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पेशेंट्स के बीच में कोई भेदभाव है, ऐसा नहीं है। आपको भी उतना ही टाइम दिया जाता है जितना और पेशेंट्स को ऑफलाइन मोड में दिया जा रहा है। तो बस आप लोग विश्वास रखो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। अगर आप विश्वास रखोगे 50% तो आप तभी ठीक हो जाओगे, बाकी 50 हम कर ही देंगे। धन्यवाद।